गुड मॉर्निंग। आज 28 ऑफ दिसंबर है और आज के न्यूज़पेपर की जो इम्पोर्टेंट कटिंग्स हैं उनको लेकर मैं आर के श्रीवास्तव। अब सबको पता है कि मैं ये डेली देता हूँ और ये आपको प्रीलिम्स के लिए खासकर काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। आप एक रजिस्टर बना लेते हैं और उसमें डेट वाइज, चूँकि मैं डेली डालता हूँ उसमें, तो डेट वाइज आप उसमें नोट करते जाते हैं और इस तरह से आपके पास 30 दिनों का एक महीने भर का एक अच्छा कलेक्शन हो जाता है। और फिर कोई जर्नल जैसे पीडी या क्रॉनिकल आप लेते हैं तो उसमें 90% तो चीज़ें आप पढ़ चुके होते हैं। तो काफ़ी अच्छा तरीका है ये करंट इवेंट्स को करने का। आज के पहली कटिंग आज मैंने ली है, महाराष्ट्र में कर्नाटक के 865 गांव मिलाने का प्रस्ताव पारित। देखिए ये विवाद बढ़ा है, नॉर्थ ईस्ट में तो उधर असम के साथ विवाद था राज्यों का, अब इधर भी विवाद बढ़ रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा में देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा ने कर्नाटक के साथ बढ़ते सीमा विवाद के बीच पड़ोसी राज्य में स्थित 865 मराठी भाषी गांवों को का अपने प्रदेश में विलय करने पर कानूनी रूप से आगे बढ़ने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया है। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, तो उनके द्वारा महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा अब देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, प्रश्न बनेंगे कि हाल ही में दक्षिण भारत के किन दो राज्यों के बीच सीमाई विवाद बढ़ा है, महाराष्ट्र और कर्नाटक। और आप इसको अगर मैप पे देखना चाहें तो मैप पर भी देख सकते हैं आप। देखिए ये भारत का मैप, आप इंडिया का मैप ले लें और उसमें दिखाएं ये महाराष्ट्र हो गया, ये कर्नाटका हो गया, और ये जो विवाद है महाराष्ट्र का, और ये गोवा है, आप सबको पता होगा ये गोवा है। तो ये महाराष्ट्र और कर्नाटका दोनों की सीमा पर ये जो क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र को बेलगावी एरिया कहा जाता है। तो इस क्षेत्र में जो स्थित आबादी है तो मराठी भाषी हैं और इसलिए महाराष्ट्र चाहता है कि ये इस पर महाराष्ट्र का अधिकार हो। तो ये विवाद है। अब देखना पड़ेगा कि इस विवाद को कैसे सुलझाया जाता है। अगली कटिंग की ओर बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बनेगा अटल स्मारक। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, चूँकि ग्वालियर इनकी जन्मभूमि रही है अटल बिहारी वाजपेयी जी की, और अभी 25 ऑफ दिसंबर को मनाया गया था इनकी जो जयंती है, 25 दिसंबर को मनाई जाती है सुशासन दिवस के रूप में, आप सबको पता होगा सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है इनकी जयंती। और मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक चीज़ और है, आपको ध्यान होगा, महान संगीतज्ञ जो तानसेन थे, तो तानसेन का भी ग्वालियर में ही समाधि स्थल है, यानी मकबरा है जो अकबर के द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी का भी जो समाधि स्थल है वो बनाया जाएगा। अगर इंडिया के मैप पे देखें आप तो ये इंडिया का मैप, और इसमें मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश रहा और यहीं पर ग्वालियर है। ये अगली कटिंग की ओर बढ़ते हैं हम लोग। रोहिंग्या बोट डॉक्स इन इंडोनेशिया। कई बार आपको प्रश्न पूछे गए हैं, रोहिंग्या शरणार्थियों का संबंध है किस देश से है। ऑप्शन दे दिए जाते हैं आपको, बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, थाईलैंड। तो देखिए रोहिंग्या मूलतः म्यांमार के निवासी हैं, और म्यांमार में जो धार्मिक संघर्ष हुआ है उसके चलते हिंसा के कारण इन्हें कई देशों में शरण लेनी पड़ी है, भारत में भी है, बांग्लादेश में भी है। मोर देन 180 रोहिंग्या रिफ्यूजीज हु वेयर अड्रिफ्ट इन द इंडियन ओशियन फॉर वीक्स। सप्ताह महीनों तक घूमते रहे हैं ये हिंद महासागर में। तो वेयर अलाउड टू लैंड सम पैसेंजर्स इन इंडोनेशियन प्रोविंस ऑफ आसेह। तो इसको हम लोग देख लें मैप पे। देखिए ये हमारा जो इंडिया और म्यांमार, ये म्यांमार, तो यहाँ से ये निकले हैं, और ये रहा इंडोनेशिया। ये तो सुमात्रा देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर इधर से निकले हैं ये और यहाँ तक आए हैं। तो इंडोनेशिया का जो
द्वीप है सुमात्रा, तो उसका सबसे उत्तरी हिस्सा तो वही कहलाता है आसेह जगह है ना। अगली कटिंग की ओर बढ़ते हैं हम लोग। डिजिटली कैप्चरिंग द अटेंडेंस ऑफ वर्कर्स एम्प्लॉयड अंडर द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मनरेगा जो है तो हैज़ बीन मेड यूनिवर्सल बाय द सेंटर फ्रॉम जनवरी 1 जनवरी 2023 से। देखिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में ये 2021 से ही शुरू किया गया था कि डिजिटली जो लोग, चूँकि काफ़ी सारी इरेगुलरिटीज़ हैं मनरेगा में, भ्रष्टाचार काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा लीकेज होती है, तो इसको समाप्त करने के लिए भारत सरकार ने क्या किया था, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी को लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये 2021 से शुरू किया गया था कि पायलट प्रोजेक्ट टू कैप्चर अटेंडेंस बाय मोबाइल एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन का क्या नाम है, द नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम, NMMS, द नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम। अब इसको पूरे भारत में कर दिया जाएगा 1 जनवरी 2023 से। और डिजिटली कैप्चरिंग द अटेंडेंस ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर्स काम कर रहे हैं कहीं फेक तो नहीं है। कई बार ऐसा हो रहा है कि कागज़ पे वो काम दिख रहा है लेकिन हकीकत में वो ज़मीन पर नहीं हो रहा है, तो इसके लिए ये लाया गया है, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगली कटिंग की ओर बढ़ते हैं। बिहार सरकार, बिहार का न्यूज़ है ये। राज्य मंत्रिमंडल ने मंगलवार की बैठक में 3 अलग अलग निवेश के प्रस्तावों को स्वीकृति दी है। अब इसमें देखिए जो आपके काम का है, कैमूर में वस्त्र निर्माण क्षमता का विस्तार होगा, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 125 किलो लीटर प्रतिदिन अनाज आधारित एथेनॉल का जो प्लांट है वो नालंदा में लगाया जाएगा। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एथेनॉल का प्लांट कहाँ लगाया जाएगा, तो ये नालंदा में। अगली कटिंग को लेते हैं हम लोग। अनिल कुमार लाहोटी, हु हैज़ सर्व्ड एज द DRM लखनऊ, जो लखनऊ DRM हैं, तो उनको, अनिल कुमार लाहोटी को अब बना दिया गया है न्यू चेयरमैन एंड CEO ऑफ द रेलवे बोर्ड। रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन ये बने हैं, और ये किसका जगह लेंगे, VK त्रिपाठी का जगह लेंगे। अभी तक VK त्रिपाठी थे, इनकी जगह पर अब अनिल कुमार लाहोटी, यानी रेलवे बोर्ड के चेयरमैन अब बन गए हैं अनिल कुमार लाहोटी। अगली कटिंग, चयन ट्रायल में साइना को शामिल किया गया। अब देखिए यहाँ पर ये बहुत बड़ा इवेंट नहीं है, बस इसलिए ये मैंने डाला है ताकि मैंने बार बार कहा है कि जो विभिन्न स्पोर्ट्स के सेगमेंट है तो वहाँ जो मुख्य खिलाड़ी हैं उसका नाम आपको याद रखना चाहिए। साइना नेहवाल का नाम तो सब लोग जान रहे हैं। तो यहाँ देखिए दुबई में जो होने वाली है मिश्रित चैम्पियनशिप ट्रॉफी होने वाली है, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखिए इसमें जो जिनको जिनको शामिल किया गया है, तो ये लक्ष्य सेन है। आपसे पूछा जाता है लक्ष्य सेन का संबंध किस खेल से है, HS प्रणय हैं, PV संधू और चिराग शेट्टी। तो ये सभी बैडमिंटन के प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं, इनका नाम आपको ध्यान रखना चाहिए। और अंत में आज के जनसत्ता की जो संपादकीय है मैंने उसको लिया है। कल न्यूज़पेपर में आया था कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने, जेलेंस्की ने प्रधानमंत्री मोदी से फ़ोन पर बातचीत की है और भारत से शांति की पहल को आगे बढ़ाने के लिए पहल करने की बात कही है। तो देखिए यहाँ पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने अमन के लिए एक बार फिर भारत पर भरोसा जताया है। प्रधानमंत्री से फ़ोन कर बातचीत की, उन्होंने अपना शांति फार्मूला लागू करने की भारत की मदद मांगी। भारत से दोनों देशों के बीच समझौते की उम्मीद इसलिए बनी हुई है क्योंकि रूस और यूक्रेन से भारत के सदा से बेहतर रिश्ते रहे। भारत हमेशा से युद्ध के बजाय शांति का पक्ष धर रहा है। अच्छा, दोनों के बीच झगड़ा ही इस बात को लेकर शुरू हुआ था कि यूक्रेन यूरोपीय संघ के साथ मिलना चाहता है, वह नाटो का भी सदस्य बनना चाहता था ताकि वह अपनी सीमाओं की रक्षा कर सके। यही बात रूस को नागवार गुजरी और दोनों की तनातनी जंग में बदल गई। तो अब देखिए पूरी दुनिया, लड़ाई जो पिछले फरवरी से शुरू हुई है और लगभग अब 1 साल होने को है, पूरी दुनिया की एक तरह से आपूर्ति श्रृंखला टूट चुकी है, सप्लाई चेन जिसको बोलते हैं, और इसके चलते महंगाई बढ़ी है। तो
ज़ेलेंस्की साहब ने मोदी जी से शांति की पहल को आगे बढ़ाने की बात कही है। हालाँकि भारत ने कई बार पहल की, किंतु रूस अभी कुछ भी सुनने को तैयार है नहीं। तो देखा जाना चाहिए, हो सकता है नया वर्ष नई शांति का संदेश लेकर आए। तो आज के न्यूज़पेपर की कटिंग इतनी इम्पोर्टेंट कटिंग्स थी, सबको आप रजिस्टर में अपने जो जीएस का आपने बनाया है करंट इवेंट्स का, उसमें नोट करें। और मैं एमसीक्यू भी डालूँगा, 6-7 वीडियो हो जाने दीजिए, उसके बाद उस पर 25-30 एमसीक्यू मैं डालूँगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।